को दिया। अगर 2 दिन के अंदर जो विधायक जी आश्वासन देकर गए उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया। अगर 1 हफ्ते तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती या तो विधायक हमारे साथ आकर के यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे, हमारा भाईचारा अच्छी बात होगी, एक भाईचारा जुड़ जाएगा। वरना विधायक जी दोनों विधायक अगर हमारे धरने पे आने का काम नहीं करते तो अगली कार्रवाई 7 को तुरंत प्रभाव सुना दी जाएगी। फिर नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। चावरी धरने के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और आप सभी को पता लगातार कई महीनों से धरना चला हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक सूद नहीं ले रही है। कल यहां पर 2 विधायक पहुंचे थे, एक विधानसभा क्षेत्र जो सफीदों के विधायक है सुभाष गंगोली और एक जो अमरजीत डांडा विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो विधायक है, सत्ता में जो फिलहाल गठबंधन की जो सरकार है उसी के वो विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और इस धरने को लेकर आगामी जो रणनीति बनाई गई है वो क्या रणनीति बनाई गई है, ये तमाम तस्वीरें जो आगे की जो जानकारी है ये हम जुटाएंगे। जोगिंदर नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और पूरी कमेटी जो चावरी धरने की जो पूरी कमेटी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी, सबसे पहले सभी को जी राम राम जी। राम राम जी, आपको भी, आपके पूरे चैनल के दर्शकों को सबको। क्या मामला रहा कल जो विधायक थे यहाँ पर पहुंचे, प्रोजेक्ट मैनेजर पहुंचे थे, क्या रहा कल? कल लंबे इंतजार के बाद जी उन्होंने देखना चाहा, पहले पिता करके देखते हैं किसान का मेरे वर्ग के अंदर अभी कोई गुंजाइश है ना है। वो सरकार को पता नहीं किस बात का एहसास हो गया कि बार बार ही किसान वर्ग के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं हर तरह से। लेकिन फिर भी मेरी इस बहादुर कौम का मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। सरकार जहाँ कहीं भी जोर आजमाइश करना चाहती है, इस किसान का मेरे वर्ग का हर साथी उसको डट करके मुकाबला देना चाहता है और उसका खुल करके साथ देने के बाद हर जगह पर हरियाणा सरकार को 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद इस किसान का मेरे वर्ग ने हर जगह झुकाने का काम किया है। और कल जो हमारे लोकल विधायक जो 2 यहाँ हमारे लगते हैं, एक ही खाप से 2 विधायक हुए हैं, एक सत्ता पक्ष में है और एक विपक्ष में है। उनके साथ जो NHA के उच्च अधिकारी आए थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमारी बातों पर जो संज्ञान लिया और हामी भी भरी है। लेकिन हम इनकी हामी पर किसी भी तरह से झूठा आश्वासन पे एक कदम भी उनका विश्वास नहीं करेंगे। पूरी खाप की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से मेरे को जो इसके जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी का हम डट करके निर्वहन करेंगे, काम करेंगे। और हमारे जो कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के तहत मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट जी तो अध्यक्षता आपको दे दी गई है, तो अब क्या रणनीति बनाई गई है? नहीं, अध्यक्षता का मैं कोई नहीं कहूँ, मैं बुजुर्गों का सबका बच्चा समान हूँ जी। जो भी इनका मान सम्मान दिया उसको निर्वहन करने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से सरकार से डट करके विरोध करने का प्रयास करेंगे। हम अपनी बात को मनवाने के लिए जो कल NHA के अधिकारी आए थे उन्होंने ये कहा कि जब हमारी जो 3 मांगे मेन थी कि भाई जो हमारे किसानों के खेत इस सड़क से उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, हमारे प्रदीप भाई हमारे साथ ही खड़े हैं, उनका खेत को 5-6 टुकड़ों में बांट दिया गया है। खेत के अंदर से नेशनल हाईवे भी है, खेत के अंदर से पक्का नाला भी है, खेत के अंदर से रास्ता भी है और खेत के अंदर से ही ड्रेन है। उसके 8-7 टुकड़ों में खेत को बांट दिया गया है और उसका रास्ता बिल्कुल बाधित कर दिया गया था। वो गुमराह कर रहे थे कि इस खेत से अंदर जो किलेबंदी के समय में जो रंग भरा हुआ रास्ता नहीं है। हमने मौके पर उनको अधिकारियों को दिखाने का काम किया, जो हमारी फाइल नंबर था वो बताने का काम किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पूरे 2 गांव की बात नहीं, पूरे जो 20-25 गांव का हमारा रास्ता लगता है उन सभी रास्तों को और सभी नहरी पानी के रास्तों को बाधित करने की बजाय चालू करने का काम आश्वासन दिया गया है और वो चालू करवाए जाएंगे। दूसरी मांग हमारी जो ये चावरी से भिड़ताना वाला रास्ता पर जो सामने ही है, इस रास्ते के ऊपर पहले उन्होंने ये था कि वे अंडरपास बनाने का काम शुरू कर दिया था। इन गाँव वासियों के द्वारा इस अंडरपास को रोक दिया गया था। रोकने का मेन कारण यही था कि जो लेवल है यहाँ का, ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल वो ऊपर है, 2 फुट से भी ज़्यादा कम गहराई में पानी निकल आता है। उस शासन के द्वारा कल नेशनल हाईवे के अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन कहा गया है कि बात निश्चित हुई है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर से 4 मीटर की दूरी के ऊंचाई पर यहाँ का एक अंडरपास बनाया जाएगा। और जो तीसरी बात है, विधायक दोनों भाइयों ने भी कहा, विधायक साहबों ने, कि हम इस रास्ते बनवाने के हर प्रयास में साथ में खड़े हैं। अगर विधायक ने 2 दिन का, जो मौजूदा सरकार के JJP के विधायक हैं, उन्होंने 2 दिन का समय हमारी कमेटी से मांगा कि 2 दिन के बाद आज का जो समय, आज का दिन है, हमारे डिप्टी CM के साथ मीटिंग, उच्च अधिकारी NHA के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग है
उसके बाद जो अगले आगामी कार्रवाई होगी उस पर पूर्ण अधिकारी या MLA नहीं उतरता तो वो हमारे को यह आश्वासन देकर के गया है कि मैं आपके साथ बैठने का धरने पर काम करूंगा। और कमेटी की तरफ से पूरा फैसला ये लिया गया है कि उनके समय 2 दिन का मांगा गया, आने वाला समय 2-3 दिन त्योहारों का समय भी है, दशहरा भी बीच में आएगा। पूरी कमेटी की तरफ से नवरात्रों का त्यौहार चला हुआ है कि हम ये पूरा किसान का मेरा वर्ग शांतिमय तरीके से संयम के साथ 5 दिन उनको एक्स्ट्रा देते हैं कि भाई कोई छुट्टी या किसी कार्य बस कोई कारण आंट ना लगे। हम आपको 7 तारीख तक का कमेटी की तरफ से दोनों विधायकों को समय दिया गया। और इनके अलावा भी हमारे जो जींद जिले के 3 लोकसभा के सांसद हैं और 2 हमारे राज्यसभा के सांसद पहुंचाए गए हैं यहाँ से, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला। हम आपके मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक भी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इस किसान का मेरे वर्ग और इस जींद जिले के आप प्रतिनिधि लंबे समय से हो, आप हमारी समस्याओं को, जो नेशनल हाईवे के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो भी अपने आप में कहते हैं कि मैं हरियाणा के लिए आधी रात को भी समय करने के लिए तैयार। हम उनसे भी आप मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप हरियाणा के लिए आधी रात को तैयार हैं तो हमारे किसानों के जो रास्ते बाधित किए गए हैं, आम जन का जो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए एक किसान को दिन में 6 बार इधर से 6 बार इधर आना होता है, तो हर बार टैक्स देना मजबूरी है किसान की। ये हम सहन नहीं करेंगे, ये हमारी पूरी कमेटी का ये फैसला है। बिल्कुल। तो यानी भाई 7 तारीख तक अल्टीमेटम दे दिया हरियाणा सरकार को। 2 दिन का जो समय था, जेजेपी के विधायक अमरजीत डंडा न मांगा था इनसे, लेकिन इन्होंने त्योहार के कारण 7 तारीख तक यानी कि इसको टला दिया और कह दिया है 7 तारीख तक यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर कोई एक बड़ा फैसला लिया जाएगा 7 तारीख। नहीं, बिल्कुल। जो कल उच्च अधिकारी आए थे, जो 2 विधायक थे, उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा है। जो हमारा 30 तारीख तक का जो अल्टीमेटम था वो हमने 7 तारीख को दिया। अगर 2 दिन के अंदर जो विधायक जी आश्वासन देकर गए उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया। अगर 1 हफ्ते तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, या तो विधायक हमारे साथ आकर के यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे, हमारा भाईचारा, अच्छी बात होगी, एक भाईचारा जुड़ जाएगा। वरना विधायक जी, दोनों विधायक अगर हमारे धरने पे आने का काम नहीं करते तो अगली कार्रवाई 7 को तुरंत प्रभाव तो सुना दी जाएगी। फिर भाई देखिए, ये तो सबको पता हमारी मांग जायज है। कल जो हमारे पीडी साहब आए उन्होंने भी माना भाई ये जायज मांग तो जायज है, लेकिन मैं उनसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ, जब मांग जायज है तो आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? जो हमारे रंग भरे हुए रास्ते हैं, कच्चे गमे रास्ते थे, उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया। और यहाँ मौके पर उन्होंने बोला भाई ये रास्ते थे ही नहीं। हमने ऑन द स्पॉट उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाए, नक्शा दिखाया, सजरा दिखाया, उसके बाद इन्होंने माना भाई यहाँ पर वाकई में रंग भरे रास्ते थे। और उन्होंने उसके बाद ये बोला रंग भरे रास्ते तो मैं दे दूंगा, लेकिन चढ़ने उतरने का रास्ता जो देने का काम है वो सरकार करेगी। तो अभी जो सरकार ने हमसे 2 दिन का समय मांगा था, हमने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन सरकार के 8वां दिन हमारा होगा भाई। सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी है, क्योंकि बहुत समय हो गया है। हम पिछले 1 साल से यहाँ रोडों पे बैठे हैं, हमारी शिक्षा भी बाधित हो रही है, हमारी खेती भी बाधित हो रही है, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक स्तर बहुत नीचा हो चुका है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने में असक्षम हो चुके हैं। और सरकार के लिए चेतावनी 7 तारीख आपकी, 8 हमारी है। बिल्कुल। यानी कि भाई 7 तारीख तक यदि सरकार कोई फैसला नहीं सुनाती है किसानों की जो मांगे, इन मांगों को लेकर के, तो 7 तारीख के बाद को जो फैसला इन्होंने आज लेना था वो फैसला अब 7 तारीख के बाद लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, तैयार है कि 7 तारीख के बाद जो फैसला लिया जाएगा? 7 तारीख के बाद यहाँ की पूरी कमेटी फैसला इकट्ठे होकर फैसला लेगी कि हमने आगे का कदम क्या उठाना। इसके लिए क्या ना प्रशासन को 7 दिन का इसलिए टाइम दिया गया है। इस दौरान में हम सरकार का इंतज़ार करेंगे कि सरकार हमारे साथ है, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या रास्ता देने की बात कर रही है, तो उसके बाद क्या आगे की कार्रवाई करेंगे। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप इस समस्या को लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।